जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र स्थित स्नेह नगर के पास रहने वाले संत राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले की शिकायत थाने में किए जाने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राघव देवाचार्य द्वारा थाने में दी गई शिकायत में बताया गया कि कुछ दिन पहले भगवान श्री राम व भगवती मां बूढ़ी खेरमाई माता के लिए विवादित धार्मिक टिप्पणी के विरोध में सराफा चौक पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उक्त प्रदर्शन में वे भी शामिल हुए थे। उस दौरान सौंपे गए ज्ञापन का वीडियो जिसपे वे नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें कुछ युवक हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपशब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। राघव देवाचार्य स्वामी जी ने कोतवाली में एक ज्ञापन देने के समय एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण देने का वीडियो को कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम में अपलोड की थी। उस इंस्टाग्राम वीडियो के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट की थी, कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी की थी। उनका इंस्टाग्राम का हमने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने साइबर सेल को भी हमने टीम को भी उसमें हमने लगाया है। और उसके बाद उसमें स्वामी जी ने थाना मदन महल में उन्होंने आवेदन दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उनके आवेदन के ऊपर हमने उस इंस्टाग्राम की आईडी पे किन किन का नाम था, यूज़र आईडी, उसको हम डालते हुए उन लोगों के खिलाफ हमने 295 ये BNS की अंतर्गत हम उन लोगों के खिलाफ हमने अपराध कायमी की FIR की है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने साइबर टीम को दिया है और उस आईडी का पीछे कौन कौन यूज़र प्रॉपर उसका नाम वगैरह तस्दीक करने के लिए साइबर टीम को हमने दिया है और जांच अभी चालू है। तो शरारतियों में कहाँ के लोग हैं, तो मोटिव क्या था? अभी उसको एक बार हमने आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। उसमें स्वामी जी के उसमें भाषण पे ही इन्होंने मुद्दा बनाकर उसमें कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का उपयोग किया था, कुछ लोगों ने गालियाँ भी उसमें प्रयोग किया था। उनको सभी को हमने उसमें अपराधी बनाया है, पर उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। एक बार आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पूछताछ हम करेंगे उन लड़के लोगों का, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था, क्या मोटिव था करके। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत कठौंदा कचरा प्लांट के पास 10 अप्रैल को एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये सूचना कोटवार के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई है। इस आधार पर पुलिस ने धारा 103(1) व 238 BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर थाना प्रभारी नीलेश दोहरे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसने मृतक की पहचान और आरोपियों की तलाश शुरू की है। पहचान के लिए मृतक की फोटो सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की गई। थानों में गुम इंसानों के रजिस्टर से मिलान किया गया। 13 अप्रैल को गीता कौरी 45 निवासी दादा नगर के मृतक की पहचान अपने पति सुंदरलाल कोठी के रूप में की, जो शराब के नशे में अक्सर पत्नी को परेशान करता था। ये थाना माड़ोताल का क्षेत्र का एक घटना है। 10 तारीख को थाना माड़ोताल का क्षेत्र का एक कटौंदा कचरा प्लांट के पीछे एक नाले के किनारे एक अज्ञात शव मिलता है। उसके बाद तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँचने के बाद एक व्यक्ति वहाँ पे एक इंजरी था, उनको एक लाल कलर की एक कपड़ा लिपटा हुआ था उसके गर्दन के। उसके बाद वहाँ पे तुरंत FSL टीम वहाँ पे पहुँच जाता है और FSL टीम यहाँ पे उसका परीक्षण करने के बाद उसको हमने अस्पताल पहुँचा देते हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसका व्यक्ति का डेथ गला घुटाने के बाद मतलब स्ट्रैंगुलेशन के वजह से उस व्यक्ति का डेथ हुआ करके उन्होंने डिक्लेयर करते। उसके बाद तुरंत माड़ोताल थाना क्षेत्र में एक मर्डर का कायमी हम कर लेते। उसके बाद हमने सभी उस व्यक्ति का चेहरा वगैरह हमने प्रॉपर फोटोग्राफी करके एक न्यूज़पेपर में और उसके अलावा भीड़ भाड़ के क्षेत्र में उस व्यक्ति का हमने फोटोग्राफी वगैरह वहाँ पे चिपका दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हमको 13 तारीख को उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। उस समय 13 तारीख को एक 45 वर्ष की एक गीता कोरी थाना माड़ोताल क्षेत्र के रहने वाली महिला आती है। वो आइडेंटिफाई करती है उस मृतक उस महिला की पति निकलता है। उस पति का नाम था सुंदरलाल कोरी उर्फ बल्लू कोरी। ये 51 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी है। उसके बाद हमने पुलिस ने एक्टिव हो जाती है आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा माड़ोताल की CSP के लीडरशिप में और TI माड़ोताल की लीडरशिप में और सब इंस्पेक्टर की लीडरशिप में हमने एक टीम गठित करते हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली उसका व्यक्ति का हमने पीछा शुरू कर लेते। उस समय हमने एक 9 तारीख का एक CCTV फुटेज हमको मिल जाती है। वही हमको एक ब्रेक थ्रू के तरह से कन्वर्ट हो जाता है। उस 9 तारीख की CCTV फुटेज में हमको उस रास्ते में 4 लोग एक मोटरसाइकिल में जाते हुए दिख जाते हैं। उस 4 व्यक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति का
उस व्यक्ति को लेके जाते, उस 4 व्यक्तियों में मृतक का भी व्यक्ति था। और उसके बाद उन्होंने माड़ोताल की उसका कचरा प्लांट के नीचे, नाले के नीचे उस व्यक्ति को फेंक के उसके बाद वो जाने के समय 3 ही लोग दिखते हैं। इसके वजह से हमको इस वीडियो के आधार पर हमको पूछताछ वगैरह शुरू करने के बाद हमको ये पता चल जाता है ये मृतक व्यक्ति है सुंदरलाल कोरी। ये 51 साल की था। ये व्यक्ति क्या करता था, उसके घर में उनकी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ लगातार दारू वगैरह पीते हुए ये उसके परिवार के साथ मारपीट करता था। उसके वजह से उसका एक 17 साल की बच्चा ने 17 साल की खुद की बेटा ने उस व्यक्ति के साथ परेशान होकर उनकी साथियों के मिलकर ये प्लान करता है। उसके साथियों का नाम था एक उदय चढ़ार, पिता गणेश चढ़ार। ये 19 साल का लड़का है। ये भी कटंगी बाईपास के पास रहने वाला है, माड़ोताल क्षेत्र का। दूसरा इनका और एक साथी है साहिल रैकवार, पिता अरविंद रैकवार। ये भी 18 साल का व्यक्ति है। ये भी माड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों उनकी साथियों के साथ मिलकर ये 17 साल की मतलब ये मृतक का बेटा, इन्होंने प्लान करके रात को 9 बजे उन्हीं की खुद की घर पर उस व्यक्ति का मतलब उनका खुद की पिता का उन्होंने गला दबा के स्ट्रैंगुलेशन करते हुए उस आदमी का मर्डर करते हैं, तीनों लोग मिलके। उसके बाद तीनों लोग मिलके रात को 9:30 बजे के आसपास एक ही मोटरसाइकिल में उस व्यक्ति को मिडिल में बिठाकर चादर में उनको कवर करके ये लोग जाके यहाँ पे हमारा एक क्राइम स्पॉट है कटौंदा कचरा प्लाट, वहाँ पे ये लोग फेंक के आ जाते हैं। और उसके बाद उसी समय ये लोग गड़बड़ी में भागते हुए उस मोटरसाइकिल पे ही भी ये गिरते हैं। उनको भी उस समय गिरने के समय तीनों लोगों को हल्का फुल्का चोट आ जाती है। उसके बाद हमने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके प्रॉपर पूछताछ करने के बाद वो लोगों ने कन्फेशन करते ही तीनों लोग मिलके ये मर्डर किए गए करके अभी तीनों लोगों को हमने गिरफ्तारी की है और उसकी यूज़ किए हुए मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त की है। इसमें मुख्य भूमिका सीएसपी माड़ोताल गुटेरिया जी और बाकी टीआई माड़ोताल नीलेश दोहरे और उप निरीक्षक नीलेश पोर्ते और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और एसपी सर की तरफ से भी इनको प्रशंसा मिल जाए। जबलपुर में रहने वाली एक युवती ने बिहार के एक ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले यूट्यूब टीचर के ऊपर बलात्कार का संगीन आरोप लगाया है। सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हुई हल्की सी पहचान के बाद आरोपी शिक्षक का जबलपुर आना, युवती के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देना अभी भी पुलिस के लिए जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया युवती की शिकायत और साक्ष्य के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ जबलपुर के सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती द्वारा मैथ्स की क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर विकास सर की क्लासेस ज्वाइन की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक महिला 27 वर्ष की है जिसने ऑनलाइन गणित में एजुकेशन यूट्यूबर के माध्यम से ले रही थी। यूट्यूबर से उसका संपर्क हुआ और यूट्यूबर ने उसके साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया है। उसके लिखित आवेदन पत्र पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। संस्कारधानी जबलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाई गई। शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में अंबेडकर चौक हाईकोर्ट के पास आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों रामपुर, गमापुर, धारताल, रांची, दमोह नाका, व्हीकल स्टेट आदि से भव्य रैलियां निकाली गई, जिसका समागम अंबेडकर चौक पर हुआ। सभा के दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया और नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने उपस्थित जन समूह को मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती पूरे हिंदुस्तान में हम मना रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन पहले पूर्ण संध्या पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को गंगा जल से, निर्मल जल से स्वच्छ करना, उनके चरणों के सामने दीप प्रज्वलन करना, ये पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने और भी जोर शोर से मनाने का ये प्रोग्राम बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हमने एक दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में दीप प्रज्वलन किया और आज उनके माल्यार्पण है। यदि कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। बाबा साहब का मूल मंत्र था कि समरसता का भाव आना चाहिए, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। हमें पिछले 70 वर्षों में सिर्फ आरक्षण और अनुसूचित जाति वर्ग में बांट के रखा था। आज यदि देखेंगे
तो जो आज आरक्षण से भी आगे बढ़ के हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने राज्यसभा में, लोकसभा में, संगठन में हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को पूरी तरह से उन्होंने अवसर दिए हैं। और बाबा साहब का यही था, उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख रहा हूँ और हिंदुस्तान को सुपुर्द कर रहा हूँ। वो चलाने वाले हाथ कैसे होंगे जो संविधान को चलाएंगे? अच्छे हाथों में होगा तो हमारा संविधान अच्छा होगा, और बुरे हाथों में होगा तो हमारा संविधान बुरा साबित होगा। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि संविधान सुरक्षित हाथों में है और देश के लिए आज संविधान भाग्य विधाता है। मैं इसी अवसर पर देशवासियों को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, अपने पार्टी की ओर से और पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं सभी जबलपुर संस्कारधाम निवासियों को शुभकामनाओं बधाई देता हूं। और आज ऐसे पुण्य आत्मा को संपूर्ण जबलपुर संस्कारधानी नहीं, पूरा विश्व इनकी विचारधारा को लेकर चल रहा है। सामाजिक समरसता, संभव और सभी को समानता का संदेश देने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को संविधान देकर आज हम सब जो इस आओ हवा में जी रहे हैं, यह उस जो प्रतीक है। मैं इस पुनीत पावन पर्व पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करते हुए जय भीम, जय भारत।